वहाँ दिखाइए किस तरह से उनका हाल बुरा बना हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, दादी है, काकी है, चाची है, सारे लोग रो रहे हैं। एगो बच्चा के मधेपुर में भर्ती है, गले बोरे बच्चे कौन? अगर भाइयों बेटवा तू किया गली पकड़े देख सकते हैं किस तरह से दांती लग रहा है, बच्चा बचाने गया वो भी डूब गया है, उसी में अफसोस में है। आखिरकार किस तरह से इनका भोला भाला बच्चा एक कोसी नदी में डूब जाता है। पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे समाज के लोग दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं काफी दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गांव से बाहर जाने के लिए इन लोगों के पास सड़क नहीं है। बात की जाए, हम लोग भी यहाँ से आए तो कहीं ना कहीं नाव का सहारा लेना पड़ा, और इन लोगों को अगर खेत खलियान जाना पड़ता है तो इन लोग नाव का सहारा लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पर कुर्सी पर बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठता है कि क्या जब वोट लेने का समय होता है तभी वो आकर के यहाँ के लोग, क्या जनता, आप देख सकते हैं इतनी सारी जनता, क्या नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देते हैं? आप समझ सकते हैं, सवाल है ये, क्या इतने लोग, आप दिखाइए कि किस तरह से सारे समाज के लोग यहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ जब वोट लेना होता है तो यहाँ पर आकर के जनप्रतिनिधि वोट लेते हैं इन लोगों का, और इन लोगों के लिए किसी तरह का सुख सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं काफी ये दुखद घटना है। और बता रहे हैं यहाँ के लोग इतने आक्रोशित है और बता रहे हैं कि इस नदी में, कोसी नदी में कईयों बच्चों की और कई बूढ़े बुजुर्ग की डूब करके मौत हो गई है, लेकिन किसी का आज तक पता नहीं चला। कई एनडीआरएफ की टीम आती है, ढूंढने का काम करती है, लेकिन जो इस कोसी नदी में एक बार डूब जाता है वो मिलता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, सारे लोगों के आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। और क्यों ना हो, जिस तरह से तीन बच्चा एक ही परिवार से डूब के कोसी नदी में मर जाता है तो क्यों ना दुख हो, और क्यों ना सरकार को कोसे, क्यों ना यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोसे, क्यों ना यहाँ के सांसद को कोसे। जिस तरह से यह घटना हुई है कहीं ना कहीं काफी दुखद घटना है। और यह घटना मैं आपको बता रहा हूँ, यह मधुबनी जिला की मधेपुर प्रखंड की भेजा थाना अंतर्गत बकुआ गांव की घटना है। क्या आप लोगों को दुख हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। दुख हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। बच्चा सब डूबता है, दुख हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? दुख हो रहा है ना। यहाँ का जो नेता सब है वोट लेने के लिए आता है ना आप लोग, यहाँ पर फूल लेता तो इस तरह की घटना नहीं होती ना। यहाँ घटना, आप लोगों का ये बच्चा अगर डूब जाए तो दुख नहीं होगा? तो आप लोग क्या मांग करते हैं? यहाँ पर जो पुल बनना चाहिए, हाँ, बच्चा सबका साधन है। आप लोग की यही मांग है, पुल बनना चाहिए, नहीं बनना। कितना बच्चा डूबता है यहाँ पर साल में? सर 10 गो बच्चा डूबे छे। अच्छा, इस बार तो पानी नहीं आया फिर भी डूब डूब जाए छे, मालो भैंस डूब जाए छे। बच्चा जे प्रसूति होय छे से प्रसूति घर में मरे छे, बच्चा हॉस्पिटल ले जा पावे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, एक काकी बता रही है, स्वास्थ्य पर सवाल कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर किसी को इमरजेंसी होता है तो उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है कि वो किसी अच्छे अस्पताल में जाने के लिए, ना तो यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है, ना किसी तरह की सुविधा है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस तरह की दयनीय घटना है। और इनके परिजन से मैं क्या बात करूँ जा करके, आप समझ सकते हैं, जिनके परिवार से तीन बच्चा एक ही घर से मर जाए डूब के और उनकी बॉडी भी देखने को ना मिले तो किस तरह का दुख होगा। मैं क्या बात करूं परिजन से, कहीं ना कहीं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होगा। वो बात करने की स्थिति में होंगे या नहीं आप खुद ही समझ सकते हैं। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो किस तरह से दुख और दर्द होता है। उसी तरह से यह भी परिवार है, जिस तरह से एक परिवार से 3 बच्चा डूब गया है, एक की उम्र 14 साल, 12 साल, 10 साल, इस उम्र के बच्चे डूबे हैं तो कितनी दुख भरी दास्तां है। मैं ये दिखा रहा हूँ जिस तरह से बकुआ गांव में ये घटना घटित हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये घटना आज की नहीं है, कल ही बच्चा डूबा और आज तक एनडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है, लेकिन किसी तरह का कोई पता नहीं चल रहा है, ना किसी तरह का कोई पता लग पा रहा है। कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि, कहाँ गए यहाँ के विधायक, कहाँ गए यहाँ के सांसद, और कहाँ गए यहाँ के मुख्यमंत्री, कहाँ गए सीएम नीतीश कुमार? क्या इन लोगों का दुख दर्द देखने के लिए नहीं आ सकते? कहीं ना कहीं काफी दुखद घटना मैं दिखा रहा हूं। समाज के लोगों से भी हम बात करेंगे
और जानेंगे कि किस तरह से वो इस गम को भुलाएंगे और किस तरह से बच्चे को ढूंढने में प्रयासरत है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिर्फ महिला आपको नजर आएगी। आप दिखाइए कैमरा पर्सन, यहाँ पर सिर्फ आपको महिला नजर आएगी क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो ढूंढने के लिए उस बच्चे हो गई है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे लोग ढूंढने के लिए गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादातर महिला देखने को मिलेगी। और इस परिवार को जो दुख हुआ है इस तरह से, इस दुख को देखने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज इसके घर का बच्चा 3 डूब के मरा है, कहीं दूसरे के घर का बच्चा डूब के मरेगा, यही दुख को बांटने के लिए आ रहे हैं। वो के आंख में और शकल में भय देख सकते हैं कि आज इसका बच्चा डूबा है तो कल हमारा बच्चा डूबेगा। ये सोच करके यहाँ पर ये लोग आए हैं कि कहीं ना कहीं, और मीडिया की बात की जाए, पत्रकार की बात की जाए, बड़े बड़े चैनल को आपने देखा होगा लेकिन गांव की समस्या को उठाते हुए नहीं देखा होगा। यही कारण है कि किसी जनप्रतिनिधि का कान नहीं खुलता है। जनप्रतिनिधि इस किस रास्ते से आते हैं वोट मांगने के लिए वो भी पता नहीं चलता है। बात करेंगे यहाँ, आप लोग से वोट मांगने के लिए आते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? आते हैं। कौन से रास्ते से आते हैं? इसी रास्ते से? इसी रास्ते से? हाँ सर, इसी रास्ते से। इसी रास्ते से आते हैं। आप लोग तो युवा है, आप लोग नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? आप लोग नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? आप लोग, हम लोग जागे हैं ना, तब तो यहाँ आके देख रहे हैं। हाँ। जब वोट लेकर आए छे ना तो कहलक बाबू भैया अहाँ वोट देवे, आ जब भए गेल तब दोबारा नहीं आवे छे। ठीक छे। आ एठन अगर कोई बीमारो पड़ जेते या कोनो मुसीबतो पड़ जेते तो जा नहीं सकते, नहीं भेजा नहीं मधेपुर, नहीं ना छे, नहीं रोड छे, नहीं पुल छे, नहीं सड़क छे। दवाइयो करबे के क्या मांग करते हैं जनप्रतिनिधि से? क्या हमरा पुल और सड़क होबाक चाहिए। अच्छा, कितना बच्चा डूबता है हर एक साल यहाँ पर? साल में तो 10 ठो डूब जाता है। कितना? तुम लोग को डर नहीं लगता है? लगता है। पढ़ने जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? बकुआ स्कूल में। बकुआ स्कूल। क्या पढ़ते हो? जो पढ़ाता है। जो पढ़ाता है। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? मास्टर है ये नहीं तो मास्टर नहीं है। नहीं है। देखिए मास्टर भी नहीं आता है स्कूल में। बच्चा पढ़ने जाता है, आप देख सकते हैं इनका चेहरा पे खुशी, आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी है। इस बच्चा है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल ये डूब जाएंगे तो इसके घर पे भी भीड़ लगेगा देखने के लिए, और इसके घर पे भी आएंगे शोक व्यक्त करने के लिए लोग। लेकिन इस बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है कितनी दुखद घटना है। बच्चा पढ़ने जाते हैं लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर मास्टर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। और मधुबनी जिला का ये कहा जाता है ये आखिरी कोना है, और इस आखिरी कोने का ये हाल है। क्या सही बात है? यहाँ पर सहरसा का बॉर्डर पर हम लोग हैं। अच्छा, हाँ सहरसा। अगर आप लोग दया करते हैं तो इस गांव में यहाँ जहाँ घटना है वहीं हम लोगों को पुल है। बोले जा तो सब हम गलत कह लिया कि सही? हाँ तो कहा सब कोई हमरा ऐठिन पुल हुआ, इनका कोशिश से भए जेतै। परसौती मर जाए छे, बच्चा मर जाए छे, नमहर लोग जवान मर जाए छे। अच्छा बाबू, आप युवा है, क्या आप पढ़ने के लिए जाते हैं? जी जाते हैं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ पर? यहाँ बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। बेकार व्यवस्था है। मेरे गांव है और गांव के तरह ही बहुत सोशल मीडिया पे देखते हैं ना बच्चे लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पढ़ाने के लिए। शौक तो बहुत है, यहाँ सब किसान हैं और सरकार भी इस पे नहीं कुछ कर पाते हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं? आप तो युवा है, यंग है, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे कि मेरे नदी में पुल हो जाए और सुरक्षा सेवा समाज के लिए होना चाहिए और विद्यार्थी के लिए भी। अच्छा, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे। देख सकते हैं बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस तरह की शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, चरमराया है पूरा। जिस तरह से बिहार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं माननीय तेजस्वी सिंह, उनसे भी मेरा यह अनुरोध रहेगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी आप सुधारिए और शिक्षा पे भी काम कीजिए ताकि बिहार के लोग आगे जाके नाम रोशन कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हम बात करेंगे इस परिजन से। जिस तरह से यह घटना हुई है, 3 बालक की इसी कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई है। चलिए हम परिजन से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं किस तरह से घर है इनका, जो परिजन है उनका घर आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बाबा चाचा लोग लगभग 60 साल के, सब ऊपर के ही होंगे, किस तरह से बैठे हैं और ये लोग किस तरह से जिंदगी यापन करते हैं। इन लोगों से ही बात करेंगे। काका, आप लोग कितने दिन से यहाँ पर रहते हैं? हम लोगों को तो उम्र 50 साल लगभग है। तो 50 साल से है। वैसे पिताजी भी यहाँ से गुजर गए, बाबा भी गुजर गए, तो 100 वर्ष से 200 वर्ष से हम लोग यहाँ पर है। तो परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। वैसे आप जो आए हैं तो आपको क्या लगता है कोई सुधार हुआ है? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर और नाव के सहारे आए हैं। नाव के सहारे है, बस ये नाव ही
से हम लोगों का आना जाना है। अभी तो कुछ नदी भर ही पानी है, लेकिन वोट लेने के टाइम में जनप्रतिनिधि आते हैं, किस तरह के वादे करते हैं आप लोग? वोट लेने के टाइम में तो आते हैं तो कहते हैं हम सुविधा देंगे, पुल बना देंगे, सड़क बना देंगे, जो काम वो सरकार ने किया वो हम कर देंगे, जो आपने किए वो करेगा, सारी तरह की सुविधाएं का वादा करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। जाने के बाद आज तक वे लोग, चाहे MP हो MLA हो, आज तक लौट करके यहाँ नहीं आए। अब आप लोगों की इस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं बता रहे हैं लोग कि मीडिया फर्स्ट टाइम एक ही परिवार में, जहाँ की पिता का भोज, पिता इससे पहले लोगों का पिता मर गया था, मेरा भाई था वो, मेरा भाई था, ये भतीजा है, ठीक है, वो भी सोया हुआ देखते बेहोश है, वो भतीजा है, उन्हीं का लड़का मरा है। तो पिता का भोज था कल, भोज हो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भोज होता है, भोज था। तो ये लोग पूजा पाठ अंगना में कर रहा था, आंगन में बच्चे लोग किसी न किसी तरीके से, बच्चा है वो निकल गए, नदी में नहाने लगे। वहाँ पर 5 ठो बच्चा था, जिसमें से 3 ठो डूब गया, 2 ठो बचा। वहाँ जब पदाधिकारी से बात हुआ तो वो 5 बजे शाम में, 5:30 बजे शाम में आया वहाँ से। अच्छा। मधेपुर से आने में उसको 2.5-3 घंटे समय लगा। बल्कि रास्ता कितने देरी का है? रास्ता यहाँ से मधेपुर से आने में आधा घंटा, पौने घंटा बहुत हो गया। लापरवाह है पूरी तरह से, पूरी लापरवाही है, ठीक है। तो वो 2-4 चक्कर लगाया शाम में, वो नहीं मिला बच्चा। गांव में प्रशासन पहुंची है कि नहीं? यहाँ प्रशासन यहाँ तक पहुंची है, प्रशासन यहाँ तक आया था। वैसे CO साहब भी यहाँ आए, लेट से आए CO साहब भी आए, आश्वासन दे करके गए। लेकिन वो टीम जो होता है उनको, NDRF की टीम, वो टाइम से नहीं आया। यही घर का बच्चा था जो डूब के इस कोसी नदी में मर गया है, लेकिन अभी तक NDRF की टीम ढूंढ कर परेशान है, लेकिन किसी तरह का कोई पता नहीं चल पा रहा है। आप देख सकते हैं, परिजन को आप देखेंगे तो खुद रोएंगे, आप परिजन को देखेंगे तो खुद रोएंगे। जिस तरह से एक परिवार के अंदर 3-3 बच्चा डूब के कोसी नदी में मर गया है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद खबर मैं दिखा रहा हूँ, जो ये बकुआ गांव से हुआ है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं, दाती लग रहा है, माँ है, दादी है, चाची है, कौन है अभी पता नहीं मुझे, दाती लग रहा है इनको। सारे लोगों का रो का, एक उधर देखिए वहाँ दिखाइए किस तरह से उनका हाल बुरा बना हुआ। यहाँ अभी आप देख सकते हैं, दादी है, काकी है, चाची है, सारे लोग रो रहे हैं। एगो बच्चा के मधेपुर में भर्ती छै, गले बोरे बच्चे कौन? अगर भाइयो बेटवा ओकर जाके नहीं तू किया गली पकड़े ला देख सकते हैं किस तरह से दाती लग रहा है, बच्चा बचाने गया वो भी डूब गया है, उसी में अफसोस में है। आखिरकार किस तरह से इनका भोला भाला बच्चा एक कोसी नदी में डूब जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ के लोगों को कोसने की जरूरत है। जिस तरह से यहाँ पर अगर पुल की सुविधा रहती तो इस तरह का घटना नहीं होता। बच्चे वहाँ अभी आप देख सकते हैं, उनको अभी होश आया, फिर से बेहोश हो गई है। देख सकते हैं किस तरह की ये स्थिति है। मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को, मैं दिखाऊं तो दिखाऊं क्या? जिस तरह से घटना हुई है, एक परिवार के अंदर 3-3 बच्चे की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई। मैं क्या दिखाऊं, देख सकते हैं। क्या नाम था बच्चे का? बाबू बाबू नाम छले, एगो सोनू हमार भगनारी है, निकेश हमार भैयारी जी। बाबा देख सकते हैं स्थिति, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इन्हीं एक ही परिवार से जिस तरह से घटना हुई। इधर सुनिए ना, थोड़ा सा नाम बता दीजिए बच्चे लोग का, कौन कौन बच्चा? नाम कहिए ना। सोनू, सुमन और रिकेश था, 3 ठो लड़का, सोनू, सुमन, रिकेश। हम लोगों ने आप लोगों को खबर दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं क्या इन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से 3-3 बालक एक ही घर का डूब करके कोसी नदी में मर गया, लेकिन NDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। 3-3 बच्चा एक घर से डूब जाए तो दुख और दर्द समझ सकते हैं। एक वहाँ दिखाइए कैमरा पर्सन, उनको तो कोई होश ही नहीं है, बता रही है। एक जो बालक की माँ है वो भी एडमिट है, उनको भी होश नहीं है। वो भी लग रहा है 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। वहाँ ये भी परिजन है, वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। किस तरह से ये मामला है, कहीं ना कहीं मैं क्या बात करूं,
क्या बात करूं इन लोगों से, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद खबर है जो मैं दिखा रहा हूं। जिस तरह से मधेपुर के भेजा थाना अंतर्गत बकुआ गांव में ये घटना हुई है। 3 बालक की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है। परिजन से बात करने की स्थिति में ही नहीं है परिजन लोग, क्या बात करे तो करे क्या। जिस तरह से 3 बालक एक साथ कोसी नदी में डूब के मर गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी घटना साल में, आज मैं एक घर का आज दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मीडिया पहुँची है, तो एक घर का दिखा रहे नहीं, ना जाने कई सैकड़ों घर में यही हाल होता है। किसी ना किसी दिन इसी तरह से बच्चा डूबते हैं और सारे घर का हाल इसी तरह से होता है। क्या यहाँ पर बच्चा हमेशा डूबता है? हाँ सर, बच्चा डूबता है और भी छोटा छोटा बच्चा है, ये सब है, ये है, ये है, ये है। इन लोग पे भी तो डर लगा होगा कि ये लोग ना डूब जाए। हाँ। जाते होंगे ना आप लोग, नाव से ही जाते हैं ना? ईश्वर से नाव से ही जाते हैं ना? नाव से जाए छी ना सब? जी नाव से डर लगे छे ना? डर लगे छे जी। अच्छा, आप लोग पढ़ने जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोग को? लगता है डर। कौन सा? देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से माहौल है, कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद खबर है। और जो बच्चा, NDRF की टीम जिस बच्चे को ढूंढ रही है, अगर बच्चा मिलता है तो हम आप लोगों तक जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो पुल की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं पुल की व्यवस्था करवानी चाहिए। जिस तरह से लोग यहाँ के जीवन यापन करते हैं, कहीं ना कहीं दुखद खबर है ये, यहाँ बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और ख़ास करके मधुबनी जिला के रहने वाले लोगों के लिए और मधुबनी जिला के जो बड़े बड़े नेता कहलाते हैं उनके लिए ये शर्मसार कर देने वाली ये बात है कि यहाँ पर एक पुल की व्यवस्था नहीं है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। लोग नाव का सहारा लेकर के, ये छोटे छोटे बच्चे इस पार से उस पार जाते हैं, ना जाने दिन में कई बार जाते हैं। हो सकता है आज इस घर में डूबा है, कल उस घर में डूबा है, परसों उस घर में डूबा है। लगातार यहाँ पर बच्चे डूबते हैं, मरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। बिहार सरकार को इस बात को देखना चाहिए और इस यहाँ पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाना चाहिए। हम